राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 27वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, तदनंतर यम की आज्ञा पालन करने वाले प्रेतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा। प्रेतपति बोले, हे धनेश्वर, ये जो भयानक नरक है इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पचाए जाते हैं। भयानक दर्शन वाला यह तप्त बालुक नरक है, जिसमें अंत समय में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। बलि वैष्णदेव के अनंतर अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागतों का जो मनुष्य पूजन नहीं करते, वे यहाँ नरक में अपने कर्म द्वारा भेजे जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों को जो पैर से ताड़न करते हैं, वे मनुष्य जरे हुए पांव वाले हैं। नरकों के 6 भेद हैं, नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंधता मिश्र नाम का यह दूसरा बड़ा नरक है। देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमोतप्तादि कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराये मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते, गीध आदि पक्षियों द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा यह क्रकच नाम का घोर दर्शन नरक है, जिसमें पापी मनुष्य क्रकच अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह क्रकच नाम का नरक भी 80 पत्रवनादिक भेद से 6 प्रकार का है। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं, वे भेजे जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं, वे मनुष्य भी इसमें ही भेजे जाते हैं। 80 पत्र अर्थात खड्गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे एवं चिल्लाए हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का यह महाघोर चौथा नरक है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूट सालमनी नाम के इस 5वें नरक को देखो। इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री रथ, पराया द्रोह करने वाला और पराया द्रव्य लेने वाला पापी यम की यातनाओं द्वारा 6 प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्तपूय अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा है, ऐसा इस छठे उल्बड़ नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। यहाँ अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाले, निंदा तथा चुगली करने में तत्पर पापी मर्दन किए जाने पर बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार के हैं। घोर दर्शन वाला यह 7वां कुंभीपाक नरक है। हे धनेश्वर, यह तेल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को यमदूतों के द्वारा दंड दिए जाते हैं, अर्थात तेल आदि में औटाए जाते हैं। अब 42 भेद वाले रौद्र नरक को देखो। बिना कामना के जो पाप होता है वह सूखा कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वह आर्द्र अर्थात गीला पाप कहा जाता है। ऐसे गीले और सूखे के भेद से पाप 2 प्रकार के होते हैं। नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं। अपकीर्ण, पांगतेय, मलिनिका, जाति, भ्रसंकर, उपपातक, अतिपाप तथा महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। इन पापों को करने पर प्राणी 7 नरकों में पचाए जाते हैं या भेजे जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उसी के पुण्य समूह से पाप नरक दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण बोले,
ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गए और यह यक्षों का स्वामी हुआ। धनेश्वर धन यज्ञ इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र जी ने तीर्थ बनाया था। ऐसा ही प्रभाव वाला यह कार्तिक मास मुक्ति को देने वाला और मुक्ति करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाला भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।